नोएडा और ग्रेटर नोएडा के यात्रियों को जल्द ही आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल परिवहन सुविधा मिलने जा रही है। सेक्टर 90 बस डिपो में 100 इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वर्चुअल माध्यम से इन बसों को हरी झंडी दिखाएंगे और इस बेड़े में 10 डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल हैं। बसों के संचालन के लिए सेक्टर 90 डिपो में फास्ट चार्जिंग स्टेशन तैयार किए गए हैं। 15 जून से जेवर एयरपोर्ट पर उड़ानों की शुरुआत के साथ ही इन बसों का संचालन भी शुरू होने की संभावना है। इससे जेवर एयरपोर्ट, ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम किराया 10 रुपए और अधिकतम किराया 30 रुपए निर्धारित किया गया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने से पहले नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ई बसों का संचालन शुरू होगा। मुख्यमंत्री वर्चुअली बसों को हरी झंडी दिखाएंगे और इन बसों को सेक्टर 90 के बस डिपो में खड़ा किया गया है। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो शुरुआती तौर पर अगर पहले फेज की बात की जाए तो 110 बसों का संचालन किया जाएगा, जिसमें यमुना प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और नोएडा प्राधिकरण द्वारा इन बसों का संचालन किया जाएगा। नोएडा के अलग अलग सेक्टर, अलग अलग गाँवों से होते हुए एयरपोर्ट तक बसों का संचालन किया जाएगा और सभी बसों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट भी यहां पर बनाए गए हैं। इस डिपो में चार्जिंग के लिए सभी बसें डिपो में लाई जाएंगी। इसके अलावा इनके संचालन की बात की जाए तो मोरना बस डिपो, सेक्टर 37, बोटनिकल गार्डन, तमाम ऐसे इलाके जहां यात्रियों की संख्या ज़्यादा होती है, उन तमाम इलाकों में बसों का संचालन होगा। डबल डेकर बसें भी नोएडा की सड़कों पर आपको दिखाई देंगी। आप देखेंगे डबल डेकर बस हैं और इस तरीके की बसें भी शहर की सड़कों पर चलती दिखाई देंगी। अभी तक की अगर बात की जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से शहर की सड़कों पर ई रिक्शा, ऑटो या टैक्सी की भरमार रहती थी और लोग ना चाहते हुए भी कैब बुक करना या ओला बाइक बुक करना, इस तरीके के संसाधनों का प्रयोग किया करते थे। इस बस के अंदर से तस्वीर हम आपको दिखाएं डबल डेकर की। इस तरीके से इस बस को बनाया गया है। आप देखिए आधुनिक तमाम जो सुविधाएं हैं वो इसमें लगाई गई हैं। ड्राइवर के बैठने का स्पेस है और अगर किसी तरीके की दुर्घटना होती है तो यहाँ पर मेडिकल जो बॉक्स है उसको भी लगाया गया है। और जिस तरीके से आम तौर पर बसें होती हैं उसी तरीके से इन बसों को यहाँ पर बनाया गया। स्टॉप, अगर आपको कहीं गाड़ी रुकवानी है तो सीट के ऊपर स्टॉप का बटन सीधे तौर पर यहाँ पर दिया गया है। ये एग्जिट गेट है। अगर किसी तरीके की इमरजेंसी होती है तो उसके लिए यहाँ पर हथौड़ा या तमाम चीज़ें लगाई जाएंगी, जिसके बाद तोड़कर आप उसको निकल सकते हैं। और इन बसों का संचालन जो है नोएडा की अलग अलग सड़कों पर आपको दिखाई देगा मुख्यमंत्री की झंडी दिखाने के बाद। वीडियो जर्नलिस्ट यश शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।